Hello friends, this is Shyam Prasad, Director of Shoots and Shoots Photography and Film Academy, South Delhi, Jungpur Extension. दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं हमारे बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट पर जो है हमारे प्रो कोर्स का हाई फैशन शूट। तो आप मेरे बैकग्राउंड में देख ही रहे होंगे कि जो ये तैयारी हो रखी है लाइटों की और ये प्रॉप्स की जो तैयारी कर रखी है ये जुड़ी हुई है हमारे आज के हाई फैशन शूट से। तो हम क्या करते हैं अपने स्टूडेंट्स को एक एक टास्क देते हैं, एक एक सब्जेक्ट देते हैं कि आपको उस सब्जेक्ट पर हाई फैशन शूट करना है। तो इस बैच के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं अपना अपना टास्क लेकर के आए हैं और उसकी तैयारी की है उन्होंने। तो सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस कराता हूँ आज के हमारे पहले फोटोग्राफर, यानी जो ये कॉन्सेप्ट करने वाले हैं, उनका नाम है राज गुप्ता। तो वेलकम राज गुप्ता, हाउ आर यू? हेलो सर। हेलो जी। तो मैं राज से जानना चाहता हूँ कि उन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं कि मैं बताऊँगा तो आपको लगेगा कि सर एक्सप्लेन कर रहे हैं। लेट्स आस्क हिम कि ये जो पीछे जो एग्जीक्यूशन की गई है ये क्या है, किसका मकसद क्या है, किस तरह का है और ये किस सब्जेक्ट पे काम करने वाले। तो सबसे पहला सवाल इनसे पूछते हैं, आज जो वो शूट करने वाले हैं उसके पीछे की उन्होंने क्या तैयारी की है, यानी कब से वो इस प्रोसेस को कर रहे हैं और उसकी जो मेहनत है, क्रिएटिविटी है, डायरेक्टली उनसे पूछते हैं। तो हमने ये 1 महीने पहले से लाइटिंग, प्रोफेशनल लाइटिंग की स्टार्ट करी थी क्लासेस। तो उस पे हम बहुत टाइम से काम कर रहे हैं, 1 महीने से। और लास्ट 1 वीक से सर ने बोला था हाई फैशन शूट करना है। तो इस टॉपिक पे हम 1 वीक से काम कर रहे हैं और हमने पहले बहुत डिस्कस किया है इस चीज़ पे कि क्या करना है क्या नहीं करना। उसके बाद हमने कुछ टाइम लगाया, सामान वामान कलेक्ट करना है, रेफरेंस लेके आए, सामान वामान कलेक्ट करना, उसके बाद ये करा हमने। तो हम अपना जो रेफरेंस है वो हम स्टूडेंट से मांगते हैं कि उनका जो विज़न है, किस तरह का विज़न है हाई फैशन करने के लिए। तो वो लोग सर्च करते हैं थ्रू द इंटरनेट, रेफरेंसेस, आइडियाज़ पे काम करते हैं और एक कुछ आइडियाज़ लेकर के मेरे साथ डिस्कस करते हैं कि सर मेरा ये आइडिया है या मेरे 3 आइडियाज़ हैं, इनमें से मैं एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ, तो किस पर मैं काम करूँ, आपके सजेशंस मुझे बताइए। तो हम लोग उन्हें सजेस्ट करते हैं कि आपके अकॉर्डिंगली आप इस वाले पर काम करें और फिर उसकी जो तैयारी होती है वो हम अपने स्टूडेंट को करने के लिए बोलते हैं। तो जो आपने डिसाइड किया था कि मैं ये स्ट्राइप्स वाली इस तरह के आइडिया को लेके चलूँगा साथ में और उसको मैं शूट करूँगा, तो उसके पीछे मतलब क्या थॉट था कि ये मेरे को ये करना है, इसमें आपको ऐसे क्या लगा जिसको आप करना सर चाहते थे? वो एक्चुअली ये एक एनर्जी स्प्रेड कर रहा है, ऐसा कुछ मेरा वो था, थॉट था कि इसीलिए मैंने स्ट्रैप अलग अलग दूर एक सेंटर से स्प्रेड किया है और जो मॉडल होगी हमारी वो सेंटर में खड़ी होगी। तो जब लाइट पीछे से भी एक हमने लाइट सेट कर रखा है जिससे एक स्पार्क दिखेगा उनके अंदर। और जैसा मैं देख रहा हूँ राज, इसमें ना डायगोनल लाइंस हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस नहीं है, तो इसके पीछे क्या प्रोसेस है? सर वो स्प्रेड होता है, जो कोई भी लाइट स्प्रेड होता है तो वो एक स्टार जैसा बनाता है, तो अलग अलग डायरेक्शन में वो स्प्रेड होता है। तो इसीलिए मैंने डायगोनल किया, एक भी स्ट्रेट या हॉरिजॉन्टल नहीं किया। वेल सेड। तो मतलब आप ये देखिए कि जो स्टार की लाइंस होती हैं या सन की रेजेस होती हैं, जो किरणें होती हैं, वो बेसिकली डायगनली बिखरती हैं और एक एनर्जी देती हैं। सन एनर्जी का सोर्स है जैसे सभी लोग जानते हैं, और उसके साथ जो किरणें निकलती हैं वो किरणें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। अब उन्होंने उसमें जो लाइंस को जो फोर्स दिखाई है, जो एनर्जी दिखाई है, जो ताकत दिखाई है, वो हमें इसमें नज़र आने वाली है। एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा कि इसमें जो ये ब्लैक कलर का जो हमने स्ट्राइप्स यूज़ किए हैं, डायगनल लाइंस यूज़ किए हैं, उसके पीछे क्या विचार है? सर ब्लैक एक पावरफुल कलर है, इसीलिए मैंने ब्लैक यूज़ किया। और भी कलर बहुत डिफरेंट, वो इतना पावरफुल नहीं फील करवाते। ब्लैक क्या है, बहुत ज़्यादा डार्क कलर है, पावरफुल फील करवाता है, इसीलिए मैंने ब्लैक यूज़ और जो ड्रेस है आपकी, जो मॉडल ड्रेस किया, वो पहने भी वाली, ब्लैक है। वेरी गुड। तो ब्लैक के साथ ब्लैक का कॉम्बिनेशन इन्होंने रखा है कि ब्लैक, आपको पता ही है कि ब्लैक कितना इंपॉर्टेंट होता है फैशन की दुनिया में और किस तरीके से वो स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट डालता है। मैक्सिमम यूज़ होने वाला टोन या कलर कह लीजिए उसे, तो वो है ब्लैक। तो इन्होंने ब्लैक के साथ और ब्लैक के साथ दोनों चीज़ों को मैच किया है और जो बैकग्राउंड है उसको आपने डार्क ग्रे में रखा है, तो उसके पीछे? सर क्योंकि ब्लैक के साथ बैकग्राउंड मर्ज ना हो, एक पीछे लाइट लगा है वो दिखना चाहिए, तो इसलिए मैंने ग्रे बैकग्राउंड रखा है। वेरी गुड। तो इन्होंने देखिए एक राज की बात बता दी राज ने कि इसके पीछे एक लाइट लगी है जो आने वाले आप शूट में आप देखने वाले हो, वो एक बहुत ही बढ़िया इंपैक्ट डालती है, जो सेपरेशन करता है बैकग्राउंड के और मॉडल के बीच में। और एक कलर थ्योरी आपको दिख रही होगी, जैसा मैं जान पा रहा हूँ कि इसमें ग्रे ब्लैक की टोन्स हैं, वो एक अमेजिंग है। तो मैं इन्हें बेस्ट विशेस देना चाहूँगा कि ये अपना शानदार शूट करें और आने वाली बेहतरीन पिक्चर्स को हम थ्रू द सोशल मीडिया आप तक पहुँचा पाएँ। थैंक यू सर। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।
तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं हमारे एक और प्रो स्टूडेंट से, यानी जो 1 ईयर प्रोफेशनल कोर्स के अंदर में हमारे यहाँ कोर्स कर रहे हैं, और उनका जो सब्जेक्ट है आज का वो हाई फैशन है, और उनका नाम है ऋतुराज, जो मेरे साथ खड़े हैं। अब ऋतुराज से जानते हैं कि जो आज वो शूट करने वाले हैं हाई फैशन की, जो जिस पे हमारी बहुत रिसर्च हुई है, बहुत सारी प्रैक्टिस हुई है, बहुत सारा हमने क्लासेस की हैं, हमने प्रैक्टिकल्स किए हैं, तो उसमें आज का उनका विज़न क्या है, आइडिया क्या है, चलिए जानते हैं उनकी ज़ुबानी। सर, तो मैंने इसमें जो आज का मैंने सिलेक्शन कर रखा है अपना हाई फैशन शूट के लिए, इसमें मैंने थोड़ा सा नेचर ऐड किया है, जिसके लिए मैंने लीफ वगैरह ऐड कर रखे हैं इसमें। और इसमें मतलब मैंने ऊपर का ही शॉट रखा है, और इसमें मैं थोड़ा सा नेचर को ऐड करना चाहता हूँ जो मैं शूट कर रहा हूँ उसमें। तो इसमें थोड़ा सा मैंने नेचर ऐड किया और थोड़ा सा ब्यूटी को ऐड किया हुआ है। तो नेचर और जो ब्यूटी को कॉम्बिनेशन को आपको लेके चल रहे हैं। देखिए, हाई फैशन जो होता है, हम लोग उसमें कई अलग अलग थॉट एंड आइडियाज़ पे काम करते हैं। तो इनका जो आइडिया है वो है नेचर। तो नेचर के हिसाब से जो मुझे समझ आ रहा है कि पीछे आप देख रहे हैं तो ब्लू कलर की बैकग्राउंड लगाई है, जो कि नेचर को रिप्रेजेंट करती है, यानी ब्लू की अगर हम बात करते हैं। तो इस तरह से दूसरा इन्होंने कहा कि हमारे पास में नेचर में एक चीज़ और ये यूज़ करने वाले हैं। वो क्या चीज़ है सर, वो मतलब ब्लू करके कलर का मैंने उनके आई शेडोज, आई शेडो और आई लैशेस जो भी कह लीजिए वो लगा रखा है। और बाकी मैंने वो ट्रांसपेरेंट पेबल्स की बात कर रहे हैं, बेसिकली जो स्टोन्स कह सकते हैं हम उनको, वो यूज़ करने वाले हैं, उनको फिक्स कर रहे हैं बॉडी पर, ताकि जैसे वाटर की एक बड़ी सी ड्रॉप अगर किसी के बॉडी पे आके गिरे तो वो जो शेप बनती है, वैसा सा कुछ विज़न आपका है, राइट? हाँ जी सर। वेरी गुड। तो ये उसको रिलेट करने वाले हैं, और इसको हम लोग एक डिफरेंट काइंड ऑफ कैटेगरी और डिफरेंट काइंड ऑफ क्रिएटिविटी के तौर से हम इस चीज़ को देखते हैं। सो अब जानते हैं ऋतुराज से कि जो आज ये शूट करने वाले हैं उसके पीछे की जो तैयारी होती है वो किस प्रकार रही है, कितना समय लगा है, और क्या क्या चीज़ें इन्होंने फेस की उसके अंदर में, और किस तरह की प्रॉब्लम्स आई और उससे कैसे बाहर निकले। जी ऋतुराज सर, तो इसमें जैसे कि हमने काफ़ी दिनों से हम इस पे रिसर्च कर रहे थे, और सर ने हमारी काफ़ी सारी क्लासेस ली है इस टॉपिक के ऊपर, हाई फैशन शूट के लिए, जिसमें हमको सर ने अलग अलग तरीके की लाइटिंग सिखाई है कि किस तरीके से हम अलग अलग तरीके से लाइटिंग को प्लेस कर सकते हैं और डिफरेंट शूट कर सकते हैं हाई फैशन। सो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा हमें इस सभी चीज़ों को एग्जीक्यूट करने में, और आज फाइनल डे है जहाँ पे हम इस शूट पे एग्जीक्यूट करेंगे इसे। वंडरफुल। तो ये एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं, तो आप बने रहिए हमारे साथ, देखते हैं ये क्या क्या चीज़ें अपनी जो क्रिएटिविटी है उसको डालने वाले हैं, और उसके फिर फाइनल रिजल्ट्स हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो अब मैं इनसे पूछ रहा हूँ, लेकिन ये बता नहीं रहे हैं, ये छुपा रहे हैं, अपनी बातों को राज में रख रहे हैं, क्योंकि ये बताना भी नहीं चाहते, इस तरफ दिखाना चाहते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, और मैं इन्हें बेस्ट विशेस देता हूँ ताकि ये बहुत बेहतरीन और शानदार शूट कर सकें। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट। सो अभी जो हमारी मैम है वो रेडी हो चुकी हैं आज की गेटअप में, जो हमें शूट करना है। मैम, आपको ये लुक कैसा लगा? मुझे ये लुक बहुत यूनिक लगा, लाइक अ मरमेड एंड नेचर ऐड, तो बहुत ही अच्छा लुक लगा, ये बहुत अच्छा किया आपने। थैंक यू मैम। मैम, फिर स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का शूट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड।
सो चलिए दोस्तों, अब मैं बात करता हूँ इस ग्रेट लुक की जो आप देख रहे हैं फ्रेम के अंदर में। आज हमारी जो मॉडल है जिनका नाम है ज़ारा, वो हमारे साथ वैसे तो बहुत सारे प्रोजेक्ट कर चुके हैं, लेकिन आज का प्रोजेक्ट बहुत ही स्पेशल एंड ख़ास है। मेरे लिए बहुत ख़ास है क्योंकि ये एक हमारा बहुत ही स्पेशल कोर्स होता है जिसको हम बोलते हैं प्रो कोर्स। और प्रो कोर्स के बच्चे एक शूट करते हैं जिसे हम कहते हैं हाई फैशन शूट। तो आप लुक्स में देख रहे होगे, ये ग्रेट एंड ग्रेट क्रिएटिव हाई फैशन शूट है जिसको शिद्दत से इस मुकाम पे पहुंचाया हमारी टीम ने, और टीम का जो मुख्य किरदार जो निभाया है वो ज़ारा ने निभाया। चलिए पूछते हैं उनसे आज के इस शूट को जो वो कर रही हैं कैसा लग रहा है उन्हें, उनका क्या एक्सपीरियंस है, प्लीज़ बताएं। हाँ, मैंने सर के साथ बहुत बार काम किया है और आज का जो कॉन्सेप्ट है आज का बहुत ही अलग, बहुत हाई लेवल कॉन्सेप्ट है। आज मैंने सर के प्रो स्टूडेंट्स के साथ में काम किया है। मैं समझ सकता हूँ कि ये जो फीलिंग है ना वो शब्दों में कई बार बयान नहीं होती है। जो इमोशंस होते हैं, जो हमारे अंदर जहन में हो रहा होता है ना, वो हम तो जानते हैं, लेकिन जब उसको एक्सप्लेन करने जाते हैं और एक्सप्रेस करने जाते हैं, मेरे साथ भी होता है, शब्द कम पड़ जाते हैं। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि शब्द कम पड़ गए हैं। जो आज मैं फीलिंग्स बहुत हैं, जो impressed एक्सप्रेशन है ना, जो आपकी फीलिंग्स है, मैं समझ सकता हूँ कि वो कह रहे हैं कि मेरे पास शब्द बयान नहीं हो पा रहे हैं, मैं कैसे उसको बताऊँ, लेकिन आप उनके भाव से समझ सकते हैं, उनके एक्सप्रेशन से समझ सकते हैं। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक्सीलेंट काम चल रहा है और एक्सीलेंट कर रहे हैं आप। एंड और इन्हीं की टीम के साथ में जो आज के शूट में इन्वॉल्व हैं, आज के फोटोग्राफर, मैं उनसे भी इंट्रोड्यूस कराता हूँ और फिर एक और शख्स हैं। तो अब तक आप बने रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों चलो अब मैं मिलवाता हूँ आपको अपने स्टूडेंट से जो कि हैं प्रो बैच के स्टूडेंट, जिन्होंने अभी ये जो क्रिएटिविटी आप देख रहे थे वो की है। उनका नाम है अबंती। तो अबंती से पूछते हैं कि ये जो आज ये जो इतना बढ़िया लुक निकल के आया, इसकी सोच, विचार, आइडियाज़ कैसे उन्होंने डेवलप किए, और उनकी जो पिक्चर्स शूट हुई हैं वो तो हम आपको दिखाएंगे ही। तो डायरेक्टली पूछते हैं उनसे, चलिए। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैंने मतलब ट्राई किया, नेचर और ब्यूटी को एक साथ मिलाने की कोशिश कर रही थी। तो नेचर के हिसाब से फ्लावर्स से और पूरा रेड, लाइक फ्लावर्स भी रेड मैंने यूज़ किया और बैकग्राउंड भी सब कुछ, क्योंकि जैसे कि आपने सिखाया प्रो में कि प्रो लेवल का होता है कि बैकग्राउंड, ड्रेस और जो भी एलिमेंट्स होते हैं कलर थ्योरी में, अगर वो ज़्यादा हार्ड होता है मतलब अलग करने में, राइट, तो अब प्रो लेवल में कर रहे तो कुछ तो अलग तो करना ही है। वेरी नाइस। अगर सब कुछ कॉन्ट्रास्ट में कर लेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। यस, तो तो कॉन्ट्रास्ट में ऐसे करना आसान है। हाँ, तो इसलिए ऐसा कॉन्सेप्ट करके। वेरी गुड। तो इनका कहने का मतलब ये है कि ये कलर थ्योरी को अप्लाई किया, और कलर थ्योरी में हम जब इजी गेम सोचते हैं तो हम दूसरे कलर को बैकग्राउंड में लगा देते हैं और फ्रंट कलर को यानी कॉन्ट्रास्ट कलर्स लगाते हैं। बहुत इजी तरीका रहता है, लेकिन टफ वहाँ आता है जब आप सेम कलर का बैकग्राउंड यूज़ कर रहे हैं, सेम कलर के गारमेंट्स यूज़ कर रहे हैं और सेम कलर के प्रॉप्स यूज़ कर रहे हैं। तो ये चैलेंजिंग हो जाता है कि सबको कैसे सेपरेट करें और बढ़िया तरीके से उसे एग्जीक्यूट करें। तो उन्होंने एक्सीलेंट लाइटिंग के साथ, एक्सीलेंट क्रिएटिविटी के साथ अपने काम को एक खूबसूरत अंजाम तक पहुँचाया। तो आई एम वेरी हैप्पी। तो मैं इनके लिए स्पेशल तालियां बजाना चाहूँगा जो इन्होंने शानदार काम किया है। नो डाउट एक्सीलेंट। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। तो चलिए दोस्तों, अब मैं मिलवाता हूँ हमारे आज की ग्रेट एंड क्रिएटिव मेकअप आर्टिस्ट माना से। आप बताएंगे कि ये जो जहन में जो इतनी सारी चीज़ें हमारे तो चल रही थी, हमने आपको सामने दे दिया कि ये रेफरेंसेस हैं, आप उन्हें एग्जीक्यूट किए, तो कैसा लग रहा है, कैसा लगा आपको आज के शूट? मुझे सीरियसली सर बहुत अच्छा लगा। मैं चाहती भी थी कि ऐसा क्रिएटिव सा कुछ करूं,
मैंने किए भी हैं, लेकिन ये वाला मुझे ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा ही क्रिएटिव चीज़ें थी। वेरी गुड। तो आप समझ रहे हैं कि हमने कितनी मेहनत की है कि ये भी इम्प्रेस हुई हैं हमारे आइडियाज़ और कॉन्सेप्ट के साथ, और इनको बहुत आनंद हुआ। थोड़ा टफ रहा होगा, मैं समझता हूँ, बहुत मेहनत करनी पड़ती है क्रिएटिविटी को निकालने के लिए। एक एक चीज़ को लगाया इन्होंने बड़ी शिद्दत के साथ, और ये कलाकार हैं, आर्टिस्ट हैं, क्राफ्ट्समैन हैं, एक शानदार टीम है हमारे साथ काम करने वाली। तो थैंक यू सो मच आज के काम Thank के you लिए। so थैंक much, यू सो sir. मच। Thank you so much. थैंक यू।